जब जांच चालू हो तब आपने इस्तीफा क्यों दिया? आपने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? आप इस्तीफा देके क्या सोचते हैं? नहीं, आप इस्तीफा देके क्या सोचते हैं? आपने छात्रों का भविष्य बर्बाद किया, वो क्या है? आप इस्तीफा दे देंगे? आपके बच्चे भी तो तैयारी करते होंगे, आपने भी तो आईएएस की तैयारी की थी। छात्र बेवकूफ है, संविधान पढ़ के आए हैं, भारतीय इतिहास पढ़ के आए हैं, फंडामेंटल राइट है हमारा, आर्टिकल 19 में अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे छात्र भाई क्यों नहीं आएंगे? हमारी छात्र बहन क्यों नहीं आएंगे धरना में हमारा साथ देने? बताइए आप कैसे रोक सकते हैं? आप कैसे रोक सकते हैं? आप संविधान को हटा दीजिएगा। इस तरह के लोग, झारखंड के सुरमा वन पदाधिकारी जिसका मैंने एग्जाम दिया था, आप देखिए प्रखंड, आप किसी के घर में से सब तेज है, हम लोग बेवकूफ हैं। 132 नंबर लाके आरएफओ में सर मेरा सिलेक्शन हो रहा था, मैंने मेंस की तैयारी कर ली। मेंस का सिलेबस आप देखेंगे ना, इनको क्या होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम निकालेंगे, 15 दिन बाद क्या बोलेंगे, ए बच्चा लोग एग्जाम है तुम्हारा। ऐसे 15 दिन में सिलेबस कवर नहीं होता, 15 दिन में तो सर 15 विषय का रिवीजन नहीं हो पाता है। ये अनियमितताएं नहीं चलेंगी, अब तो बिल्कुल नहीं चलेगी। अब ये सरकार को जागना पड़ेगा, आयोग को समझना पड़ेगा, बच्चे जागरूक हैं, हम अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। हम गांधी के देश से हैं, गांधी के देश से, बुद्ध के देश से हैं हम। सरकार को ये समझना पड़ेगा, हमारा आंदोलन अहिंसक रहेगा, चलते रहेगा तब तक जब तक कि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। ये जो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ, आप देख रहे होंगे कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है TDPL, उसको आपने क्यों दिया एग्जाम कराने? जब आपको पता होगा आप इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, आप अध्यक्ष हैं JPSC का, आपने कैसे दे दिया उनको एग्जाम कराने के लिए? जितनी परीक्षाएं हुई हैं, 12 परीक्षाएं, उन सबको सरकार रद्द करे, फिर से एग्जाम को कराए, पारदर्शिता सुनिश्चित करे। किसी के इस्तीफे से कुछ नहीं होता। आप जब जांच चालू हुआ तब आपने इस्तीफा क्यों दिया? आपने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? आप इस्तीफा देके क्या सोचते हैं? नहीं, आप इस्तीफा देके क्या सोचते हैं? आपने छात्रों का भविष्य बर्बाद किया, वो क्या है? आप इस्तीफा दे देंगे? आपके बच्चे भी तो तैयारी करते होंगे, आपने भी तो आईएएस की तैयारी की थी। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अब जब आप पे ओखली में सर लुगा तो आप निकल दिए, अब नहीं चलता हूँ यहाँ, अब हमें जागे लियो। JPSC की परीक्षा दी? मैं UPSC की भी तैयारी करती हूँ और JPSC का भी मैंने एग्जाम दिया है। फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का मैंने एग्जाम दिया, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का मैंने एग्जाम दिया, 14वीं JPSC का मैंने एग्जाम दिया, बैकलॉग 14वीं JPSC बैकलॉग का एग्जाम दिया, उसमें मेरा 132 नंबर आ रहा था। ये दिखाते 132 क्वेश्चन मेरे सही होते, ये बताते क्यों नहीं है? ये आप देख रहे होंगे हमारा जो पड़ोसी राज्य है बिहार, उसमें देखिए अध्यक्ष का एक ट्विटर हैंडल है, वो बताते हैं छात्रों को कि देखिए इस समय हम प्रीलिम्स लेंगे, इस समय हम मेंस लेंगे, हम कैंसिल भी एग्जाम कर रहे हैं, तो ये कारण है। यहाँ अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जा रहा है। भाइयों एवं बहनों, आप क्या अपरिहार्य कारण है? आप 2 साल में एक परीक्षा नहीं करा पाते हैं? नहीं करा पाते हैं तो छोड़ दीजिए। आप लोग कुर्सी क्यों संभालते हैं? अध्यक्ष कुर्सी अभी क्यों छोड़ा? स्टार्टिंग में ही छोड़ देता जब आपसे संभला नहीं जा रहा है। और भी लोग हैं जो ईमानदार हैं, उनको दिया जाएगा, सोचा जाएगा। आपने अभी इस्तीफा क्यों दिया? जांच के बाद इस्तीफा क्यों दिया आपने? उससे पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया आपने? बोल रहे हैं कि जांच प्रभावित नहीं हो इसलिए इस्तीफा। अच्छा, छात्र बेवकूफ है, संविधान पढ़ के आए हैं, भारतीय इतिहास पढ़ के आए हैं, हमें पता है, गांधी जी भी पढ़ के आए हैं। वो लोग तो पढ़ लिख के एक बुद्धिजीवी लोग इस तरह का काम कर रहा है ना, वो बहुत गलत काम कर रहा है, समझे? जब भी आप देखेंगे कि अभी हमारे कुछ छात्र हजारीबाग से बस में आ रहे थे, उनको कैसे डिटेन किया गया? फंडामेंटल राइट है हमारा, आर्टिकल 19 में अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे छात्र भाई क्यों नहीं आएंगे? हमारी छात्र बहन क्यों नहीं आएंगे धरना में हमारा साथ देने? बताइए आप कैसे रोक सकते हैं? आप कैसे रोक सकते हैं? आप संविधान को हटा दीजिएगा। संविधान से देश चलता है, संविधान से राज्य चलता है। राज्य सरकार जो CM है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, JPSC एक संवैधानिक बॉडी है। आप समझिए बात को। इन्होंने चाहती हैं आप क्या? हम ये चाहते हैं JPSC में सुधार हो, तंत्र, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है जो हम झेले वो लोग ना झेले। इस तरह के लोग झारखंड के सुरमा
वन पदाधिकारी जिसका मैंने एग्जाम दिया था। आप देखिए प्रखंड, आप किसी के घर में से सब तेज है, हम लोग बेवकूफ़ हैं। 132 नंबर लाके आरएफओ में सर मेरा सिलेक्शन हो रहा था, मैंने मेंस की तैयारी कर ली। मेंस का सिलेबस आप देखेंगे ना, इनको क्या होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम निकालेंगे, 15 दिन बाद क्या बोलेंगे, ए बच्चा लोग एग्जाम है तुम्हारा। ऐसे 15 दिन में सिलेबस कवर नहीं होता, 15 दिन में तो सर 15 विषय का रिवीजन नहीं हो पाता है। ये अनियमितताएं नहीं चलेंगी, अब तो बिल्कुल नहीं चलेगी। अब ये सरकार को जागना पड़ेगा, आयोग को समझना पड़ेगा, बच्चे जागरूक हैं, हम अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। हम गांधी के देश से हैं, गांधी के देश से, बुद्ध के देश से हैं हम। सरकार को ये समझना पड़ेगा, हमारा आंदोलन अहिंसक रहेगा, चलते रहेगा तब तक जब तक कि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। क्या मांग है, वही तो पूछ रहे हैं। हमने बताया, देखिए आप देखिए टीडीपीएल जो थी उसने जितनी परीक्षाएं ली है सबको रद्द किया जाए, पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाए, दोबारा उसका एग्जाम कराया जाए। और मैं बताती हूँ, देखिए जेपीएससी जेएसएससी द्वारा आयोजित किया गया आरोपित परीक्षा रद्द किया जाए तथा उसका सीबीआई एवं ईडी द्वारा जांच समय सीमा के अंदर किया जाए। ठीक है, जेपीएससी जेएसएससी में व्यापक सुधार किया जाए। उसके अध्यक्ष जेपीएससी जेएसएससी के अध्यक्ष सदस्य एवं कार्मिकों को बर्खास्त किया जाए। जेपीएससी, तीसरा मुद्दा, जेपीएससी जेएसएससी के लंबित सभी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जारी किया जाए एवं निर्धारित कैलेंडर द्वारा तय सीमा के अंदर परीक्षा को कराया जाए। परीक्षा संचालित करने के लिए कदाचार मुक्त एजेंसियों का चयन किया जाए। पांचवा, अगर उपर्युक्त मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम सभी छात्र आंदोलन करते रहेंगे। कहाँ से आए आप? हम पलामू से हैं, लेकिन हम रांची में रहते हैं। इससे पहले हम 7 साल नेहरू बिहार मुखर्जी नगर में तैयारी किए हैं सर। वहाँ तैयारी किए, नहीं हुआ? नहीं, वहाँ तैयारी किए, यहाँ एग्जाम देने आए तो हमको तो लगा हो ही रहा है और हम आ गए बोरिया बिस्तरा बांध के। वही तो करे टीडीपीएल, हम सब कह रहे हैं टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं की है सब रद्द हो, पारदर्शिता के साथ हो। आपको क्या लगता है पहले धांधली नहीं हुआ है? सरकारें आएंगी जाएंगी, हमें सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए सर। हम राज्य सरकार से नम्र निवेदन करते हैं, हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को समझे और संस्थाओं में रिफॉर्म किया जाए। इस्तीफा नहीं ले, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। उनका पासपोर्ट आज क्यों जब्त कर रहे हैं आप? पहले क्यों नहीं जब्त किए? अभी आपको पता चल रहा है? बताइए आपने क्यों किया? आप बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दीजिएगा? आपको कोई हक नहीं है। जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है और वो हमें संविधान देता है, बाबा साहेब देते हैं। करना चाहते हैं कि इतना बड़ा विद्वान को इसको इसरो में भेजा जाए। यहाँ क्या कर रहा है? इसरो में जाएगा तो देश के रक्षा के लिए काम करेगा और यहाँ जो है ऐसे एक ही आदमी 10 सीट ले रहा है। ये अच्छा है कि इतना विद्वान आदमी, महानुभाव आदमी यहाँ क्या कर रहा है? हम सरकार से कहते हैं कि इसको इसरो में भेजा जाए और यहाँ छात्रों के न्याय दिलाया जाए सर। इसमें जो खेला हुआ है उसमें लोग ज्वाइनिंग लेके बैठा हुआ है, जबकि सेम टीडीपीएल कंपनी ने मेंस का कॉपी डिजिटली चेक किया है। प्रावधान ये है कि फिजिकली कॉपी चेक होगा। जो आरटीआई करता है, जो हाई कोर्ट से जिनको ऑर्डर मिला है कॉपी देखने के लिए, वो जब कॉपी देखे तो कॉपी में पेन चला ही हुआ नहीं है, नंबर डिजिटली बढ़ाया गया। मैं झारखंड सरकारी माध्यमिक आचार्य का एक छात्र हूं, जो कि मैंने जनवरी में परीक्षा दिया था और मुझे सस्पिशियस एक्टिविटी के द्वारा 2819 बच्चों का परीक्षा को कैंसिल करके दोबारा से मई में परीक्षा लिया गया और धांधली किया गया। इस प्रकार से यह सीट बेचा जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बहुत गंदा खेल किया जा रहा है। कटअप जारी नहीं किया जाता है और 1-2 साल के बाद कटअप जारी किया जाता है। इस प्रकार से घोटाला किया जा रहा है। गरीब छात्रों को, मेधावी छात्रों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। पैसा लेकर के सीट बांट करके और घोटाला करके और नौकरी दिया जा रहा है। इसलिए हेमंत सोरेन को, क्योंकि वह झारखंड के एक शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, इसीलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम लोग सभी छात्र उनके इस्तीफा की मांग करते हैं।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in